1 लाख कुरान बांटेगा मुसलमान। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक ऐसी खबर जो दुनिया भर के मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर देगी। 1 लाख कुरान बांटेगा मुसलमान। क्यों आखिर मुसलमान 1 लाख कुरान बांटने जा रहे हैं? कहाँ कुरान मुक़द्दस 1 लाख पीस बांटा जाएगा? क्यों बांटा जाएगा? दोस्तों, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, इन दिनों इस्लाम और मुसलमानों को सताने, मुसलमानों को तड़पाने, मुसलमानों को रुलाने का इस्लाम के दुश्मनों ने 2 जरिया ढूंढ निकाला है, और वो है प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेहुरमती। क्योंकि दुनिया भर के इस्लाम के दुश्मन ये जानते हैं कि मुसलमान प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक बार अपने शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बाप के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूल पाक के शान में मुसलमान गुस्ताखी हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तड़प जाएंगे। और इसी वास्ते दोस्तों, आज प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। दूसरा दोस्तों, कुरान मुक़द्दस, इस्लाम का सबसे पाक पवित्र ग्रंथ कुरान मुक़द्दस, अल्लाह का कलाम, प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मुक़द्दस, कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी। आज इस्लाम के दुश्मन दोस्तों, जब मुसलमानों को जेर नहीं कर पाते हैं, जब मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे पाते हैं, तो अपनी बुज़दिली का इजहार करने के लिए वो कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान मुक़द्दस को नजरे आतिश कर देते हैं। और ये मामला पिछले दिनों दोस्तों लगातार डेनमार्क और स्वीडन से निकलकर सामने आई, और दुनिया भर के मुसलमानों ने इस पर कड़ा ऐतराज़ जाहिर किया। अब इसी पर दोस्तों कुर्बानी के नज़दीक स्वीडन के अंदर फिर से कुरान पाक को नजरे आतिश किया गया, बल्कि दोस्तों कुरान मुक़द्दस को आग के हवाले कर दिया गया, जला दिया गया। उस वीडियो को सोशल मीडिया के अंदर अपलोड कर दिया गया ताकि ये वीडियो पूरे दुनिया में फैले, और जब दुनिया में फैलेगा तो इसको मुसलमान देखेंगे और मुसलमान तड़प जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि इस्लाम के दुश्मनों ने सोचा था, हुआ भी ऐसा। जब स्वीडन से कुरान मुक़द्दस को नजरे आतिश करने का वीडियो साया हुआ, सामने आया, दुनिया भर के मुसलमान तड़प गए। और तड़पने के बाद दोस्तों इस बार शायद मुसलमानों को ये लगा कि ये हद हो गई है। आनन फानन में दोस्तों ओआईसी की मीटिंग हुई, और पिछले दिनों यूएन के अंदर दोस्तों ओआईसी में मोशन लाया गया यूएन के अंदर, और इस मोशन में, इस प्रस्ताव में दोस्तों भारत सरकार ने भी दोस्तों कुरान मुक़द्दस के शान में जो बेहुरमती हो रही है, कुरान मुक़द्दस के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसमें मुस्लिम कंट्री का साथ दिया भारत ने। जी हाँ दोस्तों, मोदी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने भी दोस्तों कुरान मुक़द्दस के सामने जो बेहुरमती स्वीडन में हो रहा है उसके खिलाफ मुसलमान देश का साथ दिया। और जिस प्रस्ताव को पाकिस्तान जैसे मुल्क ने लाया था दोस्तों, उस प्रस्ताव को भारत सरकार ने समर्थन किया, जिसको लेकर दोस्तों दुनिया भर के मुस्लिम मुल्क भारत सरकार का, मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, ये तो सामने आ गया कि यूएन के अंदर स्वीडन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर और निंदा करने के लिए मोशन लाया गया, जिसमें दोस्तों भारत सरकार ने भी मुस्लिम मुल्क का साथ दिया, कुरान के साथ, धार्मिक किताब के साथ बेहुरमती का उन्होंने मजम्मत किया और साथ दिया मुस्लिम कंट्री के द्वारा लाए गए मोशन का, प्रस्ताव का। साथ ही साथ दोस्तों मुस्लिम कंट्री के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि स्वीडन के अंदर
एक कुरान पाक को जलाया गया है। या पिछले दिनों दोस्तों और इस तरीके का बेहुरमती स्वीडन के अंदर हुआ है, जहां पर कुरान पाक को जलाया गया था। तो 2-4 प्रतियां कुरान मुकद्दस को जला दिया गया, जिसकी कड़ी से जितनी निंदा की जाए दोस्तों कम है। लेकिन अब इन 2-4 पंक्तियों को लेकर 2-4 कुरान मुकद्दस के जलने के बाद दोस्तों मुस्लिम मुल्क ने दोस्तों बबांगे दोहल ऐलान कर दिया है कि अब स्वीडन के अंदर वो 1 लाख कुरान पाक को बांटेंगे। 1 लाख कुरान पाक स्वीडन के अंदर मुसलमानों तक पहुंचाया जाएगा और यह भी बताने का काम किया जाएगा कि अगर तुम एक जलाओगे तो हम 1000 बांटेंगे। और दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि कोई भी अगर इस्लाम का दुश्मन ये सोचता है कि कुरान पाक को मिटाया जा सकता है, कुरान पाक को जला देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये नादान एक नहीं बल्कि दुनिया भर के कुरान पाक को अगर उठाकर अगर समंदर की गहराई में डाल दो तो उसके बावजूद कुरान पाक इस दुनिया से मिट नहीं सकता है। ये कुरान पाक का शान है दोस्तों कि दुनिया भर के कुरान पाक को उठाकर अगर समंदर की गहराई में भी डाल दिया जाए तो उसके बाद भी दुनिया से कुरान पाक मिट नहीं सकता है। क्योंकि अल्लाह का करम देखिए, कुरान पाक का ये शान देखिए कि कुरान पाक सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि कुरान पाक मुसलमानों हुफ़ाज़ कराम के सीने में पेवस्त है। अगर ये किताबी शक्ल में ना भी हो लेकिन हुफ़ाज़ कराम के सीने में ये महफूज है। और 300 पारा दोस्तों कुरान पाक हुफ़ाज़ कराम हाफिज़ों के सीने में मौजूद है। और ये कोई 1 और 2 नहीं बल्कि हर दूसरा तीसरा हाफिज आपको जो मिलेगा दोस्तों वो 300 पारा कुरान पाक का वो हाफिज होता है और वो उसको जुबानी कुरान पाक याद है। तो ऐसा नहीं कि आप कुरान पाक को जला दोगे तो कुरान मिट जाएगा, बल्कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कुरान पाक इस दुनिया से मिट नहीं सकता है, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद उस रब्बे जुल जलाल, उस खल्ला के कायनात ने खुद लिया है उसकी जिम्मेवारी कि कुरान पाक को कोई मिटा नहीं सकता है। और जिसका हामी हो खुदा नूरे हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। और कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह की है।